बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का पर्पस है कि जो लोग सैलरीड पर्सन है, जिनकी सैलरी इनकम है, वो लोग अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो कि अभी स्टार्ट हो चुकी है 2022 की, वो कैसे फाइल करेंगे और उनको बेसिक बेसिक कौन सी इंफॉर्मेशन पहले देखनी चाहिए रिटर्न फाइल करने से पहले। सो आज की वीडियो का पर्पस है कि जो सैलरीड पर्सन है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ताकि अगर आपकी इनकम कम है और आप चाहते हैं कि खुद से रिटर्न फाइल की जाए तो आप फाइल कर सकें और मिस्टेक्स कम कर सकें। क्योंकि अगर आप खुद से करते हैं और आपका बैकग्राउंड इसका नहीं है टैक्स का और अकाउंटिंग का, तो देन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो का पर्पस है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना सैलरी से रिलेटेड टोटल, और बाकी जितनी भी जिन लोगों की इनकम है, चाहे बिजनेस है, चाहे एओपी है, उनकी जो भी है, उनकी साथ साथ वीडियोस मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। सो होप सो आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट दी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आईआरएस के ऊपर अपना लॉगिन पासवर्ड सीएनआईसी और पासवर्ड इंटर करना है, तो आपकी जो है वो लॉगिन हो जाएगी। जैसे ही आपका लॉगिन होती है आपके सामने स्क्रीन शो हो जाएगी। तो स्क्रीन जैसे ही शो हो जाती है तो आपने डेफिनेटली, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आईआरएस के ऊपर। तो जब अगर जो एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि आईआरएस के ऊपर लॉगिन करना है। आईआरएस के ऊपर लॉगिन करने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं आईआरएस के ऊपर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं बना हुआ तो देन आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, देन उसके बाद जो है वो आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तो सबसे रिटर्न फाइल करने से पहले, उस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि आप ड्यूरिंग द ईयर कोई आपसे जो टैक्स कटा हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो अब 149 के तहत आपसे कटा होगा। सबसे पहले आपने एमआईएस में जाना है और चेक करना है कि आप किस कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई आपकी डिडक्शन हुई हो, आपसे विद होल्डिंग टैक्स कटा हो, ये चेक करना है। और और आपने अपने मोबाइल जितने भी आपके नाम पे आपकी सीएनआईसी के ऊपर आपके जितने भी मोबाइल सिम्स रजिस्टर्ड हैं, तो मोबाइल नंबर्स रजिस्टर्ड हैं, उनकी आपने विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट उस कंपनी से लेना है। जैसे यूफोन है उसका भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, जायज़ है उसका भी निकाल सकते हैं। तो आपने जायज़ और यूफोन इन तमाम की वेबसाइट्स के ऊपर जाना है, वहां से आप अपना विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो आप अपना निकाल सकते हैं और वही इनकम आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर मीन एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि आपसे ऑलरेडी मोबाइल की मद में या जो आपने कॉल की या जो आपसे आपकी अगर सैलरी इनकम है तो उसमें आपसे विद होल्डिंग हुई है। तो आप चेक करते हैं जी, इंफॉर्मेशन सेंटर में जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन सेंटर में सबसे पहले आपने जाना है पेमेंट डिटेल्स के ऊपर। पेमेंट डिटेल्स के ऊपर जाएंगे तो आपने सर्च करना है जुलाई जुलाई फर्स्ट 20 जुलाई 1 2021 2021 जुलाई 1 2021 टू 30 जून 2022। यहाँ ये आपने डेट सेलेक्ट करनी है, पेमेंट डेट्स, और आपने पेमेंट डिटेल्स के ऊपर आना है। क्योंकि अभी आप चेक कर रहे हैं कि आप कोई पेमेंट्स हुई हों आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को, मीन आप से विदहेल्ड किया गया हो टैक्स आपकी इनकम के ऊपर, आपसे किसी ने विदहेल्ड किया हो, तो आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नीचे आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी कि आपसे किसने कितना टैक्स डिडक्ट किया है। तो हाँ जी, हाँ नहीं वो बैंक है। तो आपने सबसे सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये डेट्स आपने सिलेक्ट करनी है। तो अब जैसे ये डेट सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सर्च क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि कौन से सेक्शन के तहत आपसे ये विदहोल्डिंग हुई है। जैसे यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा, उस सेक्शन को आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे ले लेना है। सर्च किया, जैसे सर्च किया तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये इस इंफॉर्मेशन जो है आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये इसको अपने अपने पास लिख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आपने लिया, अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करना है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के ऊपर जाएंगे तो सैलरीड के लिए लहदा उन्होंने टैब बनाया हुआ है, बाकी इन्होंने सिंप्लीफाइड की
हुई हैं ट्रेडर्स के लिए, मतलब डिफरेंट। लेकिन जो नॉर्मली, क्योंकि एक बंदे की डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होते हैं और वो प्रॉपर्टी भी होती है उसके पास, और डिफरेंट चीज़ें जो है वो साथ 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 पूरे साल चल रही होती हैं। अगर सैलरी है वो साथ बिजनेस भी कर रहा है, तो अगर बिजनेस है तो उसके कोई मतलब डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है। तो अब सबसे बेस्ट ये होता है कि आप नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल एओपी या कंपनी, इसके ऊपर जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें, तो आपके सामने एक शीट ओपन हो जाएगी। वो कहेगा सिलेक्ट पीरियड, तो आपने सबसे पहले पीरियड सिलेक्ट करना है। पीरियड है 2020। जैसे ही 2022 पीरियड सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये आ गया, तो आपने करना है सिलेक्ट। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने अपनी आपकी रिटर्न ओपन हो जाएगी, जिसको आपने फिल करना है और उसके बाद फाइल करना है। हाँ, क्योंकि आज की वीडियो का पर्पस है कि आप इन सैलरी इनकम जिनकी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उनकी हम फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 6 लाख है, 6 लाख आपकी इनकम आ गई, और आपने और जैसे ही 6 लाख पे क्लिक कैलकुलेट, देन आपकी इनकम ये देखें कैलकुलेट टोटल, ये ऊपर टोटल आ गया, और साथ ये कि अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स आ गया, ठीक है। और ये आपकी इनकम आ गई, और इसी का सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपकी ये इनकम आ गई, इन 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 इनपुट है ना, फॉर एग्जांपल आपने ये अर्न किया, तो यही 6 लाख रुपया आप इसको कॉपी करेंगे। ये मैं फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर आपकी 6 लाख इनकम है, यहाँ पे अपनी सैलरी के टैब में आपने पे वेजेस एंड अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी 6 लाख, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने लिखा। जैसे ही लिखा, तो ये अब आपने यहाँ ये जो इनकम है, साथ साथ इसको देखना है कि आपने इधर इधर लिखी कितनी है, क्योंकि यही अमाउंट सेम अब जब आप रिकंसिलेशन में जाएंगे तो वहां से भी आपको लिखनी पड़ेगी, तब तब जाकर रिकंसिलेशन होगी। तो अगर अब ये प्रॉपर्टी है, ये बिजनेस है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बिजनेस की रिटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर आप कैपिटल एसेट्स हैं, गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो इधर आएगा। अदर सोर्सेज हैं जो इसमें क्लासिफाई नहीं होते प्रॉपर्टी, सैलरी या बिजनेस के अंदर, तो फिर आप वो यहाँ पे लिखते हैं। फॉरेन अगर सोर्सेज हैं, या अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो यहाँ पे आएगी, और टैक्सेबल पेमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। अभी हम जैसे MIS में हमने इंफॉर्मेशन चेक की थी कि हमारे से टैक्स काटा गया, तो वो हम आपको अगर अंडर सेक्शन 149, जैसे कि अंडर सेक्शन 149 वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें कि कोई फॉर एग्जाम्पल 1000 टैक्स कटा है, तो वो यहाँ पे आप लिख लोगे 1000। जैसे ही लिखेंगे तो वो देखिए सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, अगर आप सैलरी पर्सन है तो डेफिनेटली आपसे सैलरी के सेक्शन में टैक्स कटा होगा, अगर आपकी इनकम 50,000 से ज्यादा है तो। ये आ गई यहाँ पे। अब जैसे कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया जी, ये देखें टैक्स कलेक्टेड, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टेड ऊपर टोटल 1000 आ गया। अगर आपसे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप अपनी विद होल्डिंग हुई है आपसे, या अगर आपके मोबाइल प्राइवेट व्हीकल है और उसका आप टोकन टैक्स पे करते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी उसकी व्हीकल की डिटेल्स डालेंगे, और आप टोकन टैक्स की डिटेल्स जो है वो आप जितनी आपने टोकन टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स आपसे विदहेल्ड हुआ है वो आपने इधर लिख रहे हैं। और भी जितने टेलीफोन पे जो आपसे टैक्स विदहेल्ड हुआ है, आप सर्टिफिकेट्स लेंगे, PTCL से भी आप सर्टिफिकेट्स लेंगे, सेल फोन के ऊपर जो विदहेल्ड हुआ है। मीनवाइल जो जो आपसे टैक्स आप जो जो आपका, अगर आपने बाय ट्रैवल किया है, आपसे उस टिकट के ऊपर आपसे टैक्स विदहेल्ड हुआ होगा, आपने वो यहाँ पे लिखना है। ये याद रखिएगा, जितने ज्यादा आप टैक्सेस विदहेल्ड हुए हैं आपसे, वो अगर आप सारे लिखें तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप अभी क्लेम नहीं करेंगे तो बाद में आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो आप ड्यूरिंग 1 जुलाई 2020 से लेके 2021 से लेके 30 जून 2022 तक जितना भी आपसे टैक्स विदहेल्ड हुआ है अंडर डिफरेंट सेक्शन, अगर आप सैलरी हैं तो 149, अगर आप कोई चीजें बेची हैं या कोई भी पेमेंट ऑफ फॉर गुड्स दी हैं या ली हैं, ये जो भी है, रेंट है, रेंट मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर 155 आपसे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, सो ऑन। मीनवाइल ये है कि आपके पास डिफरेंट सेक्शन में अगर कोई टैक्स विदहेल्ड हुआ है तो वो आप अपनी डिटेल्स इस एडजस्टेबल टैक्स में लिखेंगे, अगर वो एडजस्टेबल है तो। सेकेंडली अगर वो मिनिमम है तो वो इन सेक्शन में आ जाएगा, वो ये हैं, वो आपको सारे 7 सेक्शंस और डिटेल्स उनकी साथ लिखी हुई आ जाती है। जैसे कि इम्पोर्ट्स अंडर सेक्शन 148 एट द रेट ऑफ 1%, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, सो ऑन। आप कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि तो आपकी डिटेल्स आ चुकी हैं। ये देखें कंप्यूटेशन आ गई, कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली आ गई कि आपके 6 लाख रुपए आपकी इनकम थी, ठीक है। और ये टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि 6 लाख तक 6 लाख तक लिमिट है।
और 6 लाख आपके लिए ये टोटल है, और आपसे विद होल्डिंग टैक्स क्योंकि 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो मतलब अभी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो देखें ये हमारे से विद होल्डिंग हुई थी अंडर सेक्शन 149, ये एक मिसाल दी थी। तो ये आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स आ गया क्योंकि आपकी इस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है और आपने ये एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, इसलिए ये आपका टैक्स रिफंडेबल आ रहा है, एडमिटेड इनकम टैक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, आप पे नहीं करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ, और आपने आपसे विथहेल्ड कर लिया गया है और गवर्नमेंट को पे कर दिया गया है, इसलिए ये आपका रिफंडेबल है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं है, आपकी 6 लाख इनकम आ गई और आपसे ये एडजस्टेबल टैक्स जो आपको पीछे आपने एंटर किया वो आ गया, और अगर आप ये नहीं लिखते तो भी कोई इशू नहीं, 6 लाख आपकी इनकम आ गई। और मीन वाली ये है कि 6 लाख की ये जो इनकम है, अब आपने जो लास्ट रिकॉन्सिलेशन होती है, यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी लिख लेने हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे आ जाते हैं, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 5 लाख के हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए 5 लाख के, ठीक है, 5 लाख के पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए, और अब फॉर ड्यूरिंग द ईयर, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई एसेट इंक्रीज किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और रिकंसिलेशन यहाँ पे करेंगे। रिकंसिलेशन में देखें, आपने 5 लाख के एक्सपेंसेस लिख दिए, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि आपने जो आपकी सैलरी इनकम है वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी रिकंसिलेशन के लिए। अब देखें कि हमारी इनकम सैलरी इनकम थी 6 लाख, 6 लाख आ गई, ये आ गई 6 लाख, ठीक है, 6 लाख की इनकम। अभी देखिए 6 लाख हमने अर्न किया, 5 लाख हमने खर्च किया एक्सपेंसेस में, वो कह रहा है 1 लाख अभी तक भी आपने कुछ बताया नहीं है ये किधर की है। हम इसको कह सकते हैं कि ये मेरे पास कैश पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है, या अगर आप कहना चाहते हैं ये कुछ भी अदर्स में डालना चाहते हैं कि मतलब ये किसी को मैंने दे दिए, या लॉस हो गया डिस्पोजल, या किसी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लो 1 लाख। अगर आपकी कैश, अगर कैश आप रखना चाहते हो तो आप एसेट्स में लिख लोगे। तो देखें आपको ये समझाने के लिए ताकि रिकंसिलेशन हो जाए, ठीक है सर। तो ये देखें ये जीरो हो गया, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो। ये जब जीरो होगी तब आपकी रिटर्न फिल सबमिट होगी। अब आपने करना क्या है कि कैलकुलेट पे क्लिक किया, आपकी यहाँ पे जीरो आ गया। ये जब जीरो आ गया इट मींस आपने रिकंसिलेशन कंप्लीट कर लिया। तो जैसे ही रिकंसिलेशन कंप्लीट हुई तो अब आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि आपने पहले इसको चेक कर लेना है कि ये आपकी इनकम ठीक है, आपके एक्सपेंसेस ये किए हैं आपने, और ये आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, ये मैंने मिसाल दी है, ठीक है। आपने 6 लाख कमाया, 6 का 6 लाख आप खर्चा कर देते हैं तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो आ जाएगी। सो कैलकुलेट पे क्लिक किया, आपने वेरीफाई करना है और सबमिट कर देना है। ये थी एक सैलरी वाले बंदे की एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। होप सो आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन आपको और मजीद चाहिए हो डिफरेंट रिटर्न्स के बारे में, जैसे कि बिजनेस एओपीज, और अगर आपकी प्रॉपर्टी मतलब आपकी प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, या आपकी रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम है, तो उससे बारे में भी आपको वीडियो इंशाल्लाह जरूर आएगी। तो होप सो आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।